अरे हाँ, पता है मैं मामा बन गया। अरे हाँ, congratulations. I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान, एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। और इससे पहले कि आज का पॉडकास्ट मैं स्टार्ट करूं, बहुत सारे लोग आज शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि IRL वाला पॉडकास्ट आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट पॉडकास्ट के एंड में बोला था कि इस हफ्ते तो पक्का भाई मैं बाहर जाऊंगा और एकदम IRL इन रियल लाइफ वाला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन मैंने करा और उसके बाद मैंने उसकी ऑडियो सुनी और उसकी ऑडियो में ना खच 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 मैं बोल रहा हूँ, बीच में आरियों की आवाजें आ रही है। मैं बोल रहा हूँ उसके बीच में भैया कर लो भैया, ऐसी आवाजें आ रही है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो पॉडकास्ट जो है वो सुनने लायक है नहीं। तो आई डिसाइडेड कि कुछ उसका मैं जुगाड़ करूंगा, कुछ निवारण करूंगा एंड तब डालूंगा नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, या उसके नेक्स्ट वीक, या पता नहीं कब। तो फिर मैं सोच रहा था कि अब मैं IRL वाला पॉडकास्ट तो कर नहीं पाया, तो अब क्या करूं। और तभी इंस्टाग्राम पे देखते किसी एक का मेरे को एक मैसेज दिखा कि आप अपने मैनेजर के साथ क्यों नहीं करते पॉडकास्ट, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम योर मैनेजर। एंड मेरे ना एक मैनेजर नहीं है, दो भी नहीं है, मेरे 3-4 बहुत सारे मैनेजर है, लेकिन एक जो स्टार्टिंग से है, जिन्होंने मेरे को हमेशा से मैनेज करा फ्रॉम डे 1 आई थिंक, वो आज हमारे साथ हैं। और प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अनुष्का। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाय निश्चय, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम टू द पॉडकास्ट अनुष्का। इससे पहले कि हम आपसे कुछ भी बातें करें, मैं बता दूं कि वन ऑफ द रीजन हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो अनुष्का खुद है। सो कैसा लग रहा है आपको अपने खुद के पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा से बहुत सपने देखती थी कि मतलब बड़ों के इंसान क्या करता है क्या नहीं टाइप्स। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं निश्चय के पॉडकास्ट पे आऊंगी। तो आप कहना चाहते हो मैं इतना पुराना हूँ? नहीं, आप बहुत स्टारडम वाला वो है ये कि मैं बड़े लोगों के मेरी लाइन पॉडकास्ट होने वाली थी, ये मेरी लाइन होने वाली थी, जहां पे मैं आपसे पूछने वाला था कि आप जब से पैदा हुए हो आपने इतना कुछ करा, पढ़ाई करी, उसके बाद इस इंडस्ट्री में आए, इतनी मेहनत करी, इतने क्रिएटर्स को मैनेज करा, आपने कभी सोचा था कि एक दिन आपको ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान में आने का मौका मिलेगा? मुझे पता था आप ये बोलने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। वही तो मेरी लाइन खराब कर दी यार। मैं स्क्रिप्ट लिख के बैठता हूँ, आपको पता है। तो वही चीज है ना, अब मैं आई हूँ, थोड़ा कंपटीशन तो होना चाहिए ना इसमें। स्क्रिप्ट से याद आया, अनुष्का को मैंने जितना परेशान करा ना, बाय गॉड, ये मेरे हिसाब से हर एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए कम से कम दिन के 10 मैसेज डालती है, भेज दो। मेरे को करनी ही नहीं स्पॉन्सर वीडियो। अच्छा अनुष्का, आपको याद है हमारी फर्स्ट एवर इंटरेक्शन, उसके बारे में कुछ याद है आपको? ओह माय गॉड, बहुत अच्छे से याद है मुझे। तो मैं ऑलमोस्ट 4 साल पहले जब नई आई थी इस इंडस्ट्री में, मैं फर्स्ट ईयर में थी, मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था तब कॉलेज का। और मैं थी बच्ची, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस इंडस्ट्री में, और मैं बहुत नई, सबसे डर के बात करती थी कि मतलब कौन कैसे किस बात को ले जाए, और इन पर्सन बात करना और ऑन टेक्स्ट या कॉल बात करना बहुत अलग अलग हो जाता है। तो हमारी हमेशा टेक्स्ट पे बात हुई थी उससे पहले, और ऐसी कोई बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशंस नहीं थी, ऑल अबाउट ब्रांड्स एंड स्टफ, राइट? तो मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी एसिस के इवेंट पे, एंड वो इवेंट बहुत प्यारा था, कुछ भी कह लो। और क्या कहते हैं, हम लोग, जब मैंने आपको पहली बार देखा, मतलब मैंने फोटोज में देख के इंसान का इतना पता ही नहीं लगता, इन पर्सन मैंने निश्चय को देखा, इतना लंबा। मेरे को लंबे लड़के देखने की आदत नहीं है, मैंने लाइफ में कभी लंबे लड़के देखे नहीं है। मतलब मैं 5'8" हूँ, तो उस हिसाब से मैंने कभी लंबे लड़के नहीं देखे। तो मेरे लिए वो चीज बहुत नई थी। ओ माय गॉड, 6'2", आप 6'1" और 6'2" हो? ऑलमोस्ट 6'1", 6'2" के बीच में। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो मैंने कहा अरे वाह, तो बहुत लंबे हैं। उसके बाद फिर हमारी आई थिंक 1-2 ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी हमारी, बट फिर इवेंचुअली आई थिंक हम बहुत चिल हो गए थे, एंड राइट, एक दूसरे की पोल वगैरह भी खुलने लगी थी एक दूसरे के सामने। मैं बताता हूँ। सो मेरा ऐसा पहला इवेंट होने वाला था ऐसा, जिसमें मैं जा रहा था, वो वाला एसएस का इवेंट हुआ था दिल्ली में ही। तो एक तो वो इवेंट फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ था जहाँ पे मैं जा रहा था, ऊपर से मैं फर्स्ट टाइम अनुष्का से भी मिलने वाला था, एंड एक और उस वक्त हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक और थी वो, तो 2 लड़कियों से मैं फर्स्ट टाइम मिलने वाला था, ठीक है। और मैं ठहरा इंजीनियर, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, जहाँ पे गर्ल टू मेल रेशियो वाज लाइक 10 लड़कियों के लिए 140 लड़के थे,
ठीक है, तो लड़कियों को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी में, मतलब तो सच में मैंने कभी लड़कियां देखी ही नहीं थी अपनी लाइफ में उस पॉइंट तक। तो अब मैं एक तो फर्स्ट टाइम इवेंट, ऊपर से फर्स्ट टाइम दो लड़कियां मेरे को जो मैनेज करती हैं उनके साथ जाने वाला हूं मैं, मेरी तो डबल फट रही। और मैं वहां पे मेरे से तो शायद पहुंचता फिर हूं, भी आपकी बात वगैरह होती थी, जो हमारे साथ दूसरी गई थी उनसे तो आपकी बहुत कम इंटरेक्शन थी, जहां तक मुझे उनसे तो कभी बात भी नहीं हुई थी, वो तो बस आपके साथ आई हुई थी। Exactly. तो और पर ऐसा भी नहीं था, नहीं यार फिर भी एक होता है ना, ऑनलाइन बात करिए, टेक्स्ट पे बात करिए, एंड फर्स्ट टाइम एक्चुअली में मिलने में बहुत फर्क है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा, मैंने कहा ये लड़की इतनी लंबी कैसे है। पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आया, क्योंकि 5'8" इंडिया में लड़कियों की हाइट बहुत कम ही देखी है मैंने, ज्यादातर 5'4", 5'3" ऐसी ज्यादा हाइट होती है लड़कियों की। तो यू आर वेरी टॉल, तो उस हिसाब से मेरे को लगा अरे ये लड़की तो बहुत लंबी है। और ये फोटोज में तो बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसी ये IRL लगती है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं काफी सरप्राइज था, मैंने कहा यार फोटोज में तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी और ये IRL एकदम ही अलग है। और ऊपर से भाई मैं आज से 4-5 साल पहले एकदम चिरांद लड़का, कोई वो नहीं, कोई स्टाइलिंग वाइलिंग कुछ नहीं, टोपी पहन के आया था मैं उस इवेंट में क्योंकि बाल नहीं बनाने थे। डेनिम वाली जैकेट और टोपी मुझे याद है। डेनिम वाली जैकेट के साथ टोपी पहन के आया था मैं, क्योंकि सोचो डेनिम जैकेट के साथ टोपी पहनी हुई है एक ऐसे इवेंट में जहां पे आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। मैं इतना चिरांद था मैं, तो आई वाज लाइक भाई मैं कहाँ ही आ गया। बट हाँ पता है मैं मामा बन गया। अरे हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पार्टी कब दे रहे हो बताओ? मिलते हैं कभी तो देता हूँ पार्टी आपको। पर पता है कैसा लग रहा है मामा बन के? यार मैंने तो बेबी को देखा एंड आई वाज लाइक वाओ। मन्नी क्या खा जाऊं? और नहीं बच्चों को नहीं खाता मैं। अरे मतलब इतना क्यूट होता है ना, ऐसा गोल गोल सा चेहरा। एक तो वो सोया हुआ था जब मैं गया, ठीक है, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई ये क्या चीज है, ये कितना सॉफ्ट है। मैं उसके ऐसे पैर टच कर रहा था ऐसे, मतलब इतना ज्यादा सॉफ्ट, इतने ज्यादा सॉफ्ट पैर, इतने पिंक पिंक से, वो ऐसे बस सोया हुआ है। अब मुझे उसको जगाने की चुल मच रही है, मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है उठ ना, देख मेरी तरफ, बात कर मुझसे। तो मैं ऐसे ऐसे उसके पैर पे ना गुदगुदी सी कर रहा था, तो वो ऐसे पैर अपने हिलाए जा रहा है बार बार, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। फिर 2 मिनट बाद उसने ऐसे हल्की हल्की सी आंखें खोली, फिर ऐसा देखता है मेरे को और फिर सो जाता है। अभी बहुत छोटा है ऑब्वियसली, और क्या कर सकता है बच्चा। 3 दिन का है, 2 दिन का बेरली। तो प्रेरणा ने ना नर्स को बुलाया और उसने बोला कि इनको पकड़ा दो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं और अब्बू दोनों वहां पे खड़े हुए थे एंड वी वर लाइक नहीं 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 पकड़ा मत, पागल है, इतनी सॉफ्ट चीज हाथ में पकड़ ली भाई, कुछ भी हो गया, नहीं नहीं मेरे को नहीं पकड़ना। हम दोनों की फट रही, पर नर्स आई और उसने अब्बू को पकड़ा दिया। अरे उस टाइम पे तो बच्चे होते भी इतने वो है ना, डेलिकेट से। एग्जैक्टली वो इतना ज्यादा डेलिकेट कि उसको पकड़ने में भी डर लग रहा था। तो अब्बू ने पकड़ा, उसने आंखें खोली और रोने लग गया। तो क्या लगता है ज्यादा बच्चे का फेवरेट मामा कौन सा होने वाला है? मैं ही, क्योंकि फिर अब्बू ने मेरे को पकड़ाया, मैंने ऐसे 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 करके उसको सीटियां मारी 2-3, तो वो चुप हो गया। सीटी से चुप हो गया? हाँ सीटियों से चुप हो गया, मैंने ऐसे करा तो वो चुप हो गया। मैं हमारी गैंग में खुश रहेगा फिर वो। या राइट। तो उसको चुप करा के ऐसा मैंने लेटा दिया। मैंने कहा भाई ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीज है, ये ज्यादा ही सॉफ्ट है मेरे से, मैं नहीं पकड़ रहा इसको। पर पता है वो सब तो ठीक था, मैं इतना अच्छा हैप्पी मोमेंट पूरा का पूरा रुइन हो गया। कैसे? अब देखो, जब ना मैं हॉस्पिटल, मैं और अब्बू पहुंचे तो वहां पे ना एक आंटी थी एंड उन्होंने ना हमें पहचान लिया। मैंने मास्क लगा रखा था बट अब्बू बिना मास्क के जाता है, उसको पता नहीं, मैं बोलता रहता हूँ मास्क पहन ले, वो उसने नहीं पहना हुआ था। तो उसे उन्होंने अभिषेक को पहचान लिया, तो मतलब फिर ऑब्वियसली वो समझ गई साथ में ये भाई होगा, तो उन्होंने पहचान लिया। मैंने कहा सब ठीक है, हम चले गए मिलने। अब मिलके हम वापस जाने लगे ना, तो वो आंटी हॉस्पिटल के प्रेमाइस में ही हमारे पास आ गई एंड काफी तेज बोलने लग गई कि आप ट्रिगर्ड इंसान हो ना, आप फुकरा इंसान हो ना, प्लीज फोटो खिंचवा लो। तो वी वर लाइक कि यार हॉस्पिटल है, दिस इज नॉट द करेक्ट लोकेशन। तो हमने उनको बोला कि आप बाहर आ जाओ, हॉस्पिटल के बाहर आ जाओ, वहां पे खिंचवा लेना, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता ना यार, वहां पे इतने लोग दुखी होके बैठे हुए हैं, कोई मतलब कोई किसी भी मूड में हो सकता है, प्लस इट्स अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ऐसा फोटो खिंचवाना भी अलाउड नहीं है। इमरजेंसी अटेंड करने गए हो तो ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। तो यही बोला उनको, तो हम बाहर को चले गए, तो वो पीछे पीछे से आई एंड आंटी पता क्या बोलती है, यार आप तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो। एंड
I was in shock. I was like, what? जस्ट बिकॉज हमने ये बोला कि आंटी आप बाहर आ जाओ हॉस्पिटल के, तो वो कह रही हैं आप एटीट्यूड दिखा रहे हो. बाय गॉड, मैं IIIT दिल्ली गया था अभी अपने फेस्ट के लिए. वहां पे मुझे मना कर रहे थे फोटोज खिंचवाने के लिए, मैं जबरदस्ती फोटो खिंचवा रहा था. IIT दिल्ली छोड़ो, जब हम IIT भी गए थे तब भी उस टाइम पे यही था. सिक्योरिटी मना कर रही थी, उनके जो वॉलंटियर्स थे मना कर रहे थे, लेकिन यू वर वॉलंटियरिंग खुद से कि मुझे करना है. हर चीज का स्पेस होता है. एग्जैक्टली, हॉस्पिटल इज नॉट द राइट प्लेस. अमन की भी शादी थी अभी, जब तब वहां पे वो याद है जब फोटोग्राफर आए थे आपके पास कि मतलब मेरी बेटी बहुत बड़ी फैन है, और कितनी स्वीटली हाय हेलो करके वो अपने बच्चों को हाय करवा के देन ही वेंट. ही अंडरस्टूड कि आप उस शादी पे तो अभी आता हूँ मैं, अभी बताता हूँ आपको मैं उसमें क्या हुआ था. बट बस वही है कि वो हॉस्पिटल वाली बात से ना मैं काफी ज्यादा उस दिन वो हो गया था कि यार मैंने तो बस यही तो बोला था कि आप हॉस्पिटल के बाहर आ जाओ, हॉस्पिटल के बाहर फोटो खिंचवा लो. एंड वो कहती हैं कि आप तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो. तो भाई मेरे को तो सच में मेरे को बुरा लगा, तो मैंने तो बोल दिया. मैंने कहा मैम कोई सुख दुख में हॉस्पिटल आता है, अपने हॉस्पिटल में एक तो वैसी फोटोज क्लिक करना अलाउड नहीं होता. तो आई थिंक आंटी को तो नहीं समझ आया, लेकिन उनके साथ जो हस्बैंड थे वो समझ गए थे. एंड उन्होंने खुद बोला कि नहीं आप सही कह रहे हो ये वो. तो वो वाली चीज मेरे को काफी वो लगी थी, पता है. उसकी वजह से ना आप समझ रहे हो, एक ना मेरे को इतनी ओवर थिंकिंग की आदत है. हाँ, वो खराब हो जाता है. तो वो मैं जितनी खुशी से आया था, वो उनकी उस बात के बाद मैं काफी ज्यादा ऐसा हो गया था कि यार मैं वही सोचता रहा. पता है पूरी शाम मेरे दिमाग में वही चलता रहा कि मतलब इवन इफ आपने कुछ गलत नहीं किया, बट आपको यही लग रहा होगा कि मे बी आई कुड हैव हैंडल्ड इट इन अ डिफरेंट वे. राइट, वही ओवर थिंकिंग की वजह से. जिससे अब हम आते हैं उस शादी के बाद. तो बेसिकली अमन एंड अंकित जो है वो कोलैबिक्स के फाउंडर्स हैं. अंकित कोलैबिक्स के फाउंडर्स हैं, करती हूँ, एंड निश्चय की मैनेजमेंट है. राइट. तो अब वो दोनों मेरे कजन्स ही है, ठीक है. वो ट्विन्स है बाय द वे, जिनको अभी तक नहीं पता. अमन एंड अंकित आर ट्विन्स. उनमें आइडेंटिकल ट्विन्स. एंड उनमें अमन की जो है अभी रिसेंटली मैरिज हुई, जहां पे हम भी गए थे. अब वहां पे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने फोटोज वगैरह खिंचवाई, सब सही था. उसके बाद एक फैमिली आती है मेरे पास. वो अंकल जी खुद ही अपने आप को बोल रहे हैं हम ना कुछ नहीं करते पूरे दिन, ये तो बच्चे बस आपकी वीडियो देखते रहते हैं, ये पागल है आपके पीछे भाई, आप इसके साथ बस ना एक बार एक फोटो खिंचवा लो. एक मैंने कहा ठीक है अंकल. मैंने बड़ी खुशी खुशी फोटो खिंचवाई. तो उन्होंने बोला फोटो खिंचवा लो बस आप इसके साथ. मैंने खिंचवाई. उसके बाद वो चले गए. वो 2 मिनट बाद आए, बेटा ये ना आपका बहुत बड़ा फैन है, बहुत ज्यादा बड़ा फैन है, इसके साथ एक वीडियो बना लो. मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बना लो वीडियो. लंबी वीडियो या फिर बस हाय हेलो टाइप वीडियो? नहीं, नो हाय हेलो, प्रॉपर वीडियो. हाय गाइस, हम ट्रिगर्ड इंसान से मिले हैं, ये देखो. ओ माय गॉड. और 5-6 मिनट का कंटेंट अच्छा खासा. तो वो भी मैंने उनके साथ बना लिया. उसके बाद लाइक एक यार आप इसको ना डेयर भी दे दो. तो एक और वीडियो. तो मैंने कहा ठीक है भाई तेरे लिए ये XYZ डेयर है. वो भी हो गया. उसके बाद वो लोग चले गए. 10 मिनट बाद वो लोग फिर से आ गए. अरे वो ये रह गया था, एक बार ये भी कर दो रिकॉर्ड. आई वाज लाइक भाई बस ना. मैंने कहा बस ना, अभी हो गया ठीक है. फिर वो अपने साथ 2 लड़कियां लाए छोटी छोटी. ये तो मिलने रह ही गई थी आपसे, एक बार इनके साथ भी मिल लो, इनके साथ फोटो खिंचवा लो. मैंने कहा ठीक है ये भी कर लिया. शादी का पार्ट था, वो अलग से आपको बस देखकर नहीं आए वहां पे. अभी यही तो मेन बात, अभी यही तो आ रहा हूं मैं. तो ये भी हो गया. उसके बाद वो चले गए. 5-10 मिनट बाद वो फिर से आए. वो छोटी बच्ची मेरे को कहती है हम ना वो साइड वाली शादी में से आए हुए हैं, हम तो इस शादी के हैं भी नहीं, हम तो साइड वाली शादी से स्नीक इन करके यहाँ पे आए हैं. प्लीज आप एक बार उस वाली शादी में आ जाओ, वहां पे बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं. आई वाज लाइक अबे शादी का इनवाइट मिल रहा है आपको फ्री बैठे बैठे. तो मैंने बोला मेरे कजन की शादी है यार, मैं ऐसे उसके फेरे चल रहे हैं, मैं वो छोड़ के कैसे आऊं. तो अब वो छोटी बच्ची है, उसको क्या समझाऊं मैं. वो कह रही है नहीं प्लीज आप चलो. मैंने कहा मैं क्या बोलूं इसको. तो फिर वहां पे वो आशीष की टीम में जो जशन भाई है ना, जशन सिरवानी, फिर फाइनली उन्होंने जो मेरे साथ हो रहा था उन्होंने वो देखा. और फिर उन्होंने आके उन फैमिली को समझाया कि यार देखो सारे टेबल पे थे. राइट ओ आई सॉ दैट. हाँ पर मैं थोड़ा फेरों में ऑक्यूपाइड थी. क्योंकि अब मेरे को ऐसा 8-10 लोग बोल रहे हैं कि आप प्लीज उस शादी में चलो. एंड आई एम लाइक यार मेरे कजन के फेरे चल रहे हैं सामने, भाई मुझे एंजॉय तो करने दो उसकी शादी.
तो फिर जशन भाई ने उनको समझाया कि यार देखो उसके भाई की शादी चल रही है, आप प्लीज ऐसे मत करो, उसको एंजॉय तो कर लेने दो शादी। फिर वो फाइनली गए थे भाई, बाय गॉड। मतलब मेरा एक बड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है इस चीज पे कि आई अंडरस्टैंड कि लोग पसंद करते हो वो सब, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग थोड़ा सा लिमिट क्रॉस कर देते हैं, वेयर दे फॉरगेट कि वो जो इंसान है वो भी इंसान है टाइप्स। भाई couldn't agree more, बट मैं बोलूंगा तो इस चीज पे कंट्रोवर्सी बन जाएगी, तभी तो मैंने बोल दिया। अरे आप थोड़ा सा बताओ तो सही ऑडियंस को कि आपका एग्जैक्टली क्या काम है, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो बेसिकली मैं कोलैबिक्स में हूँ, ऑब्वियसली सबको पता है, एंड वहाँ पर मैं हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन हूँ। मतलब मैं टैलेंट ऑन बोर्ड करती हूँ हमारे लिए, एंड मैं क्लाइंट सर्विसिंग में भी हेल्प करती हूँ, जहाँ पर ब्रांड्स की क्वेरीज, जो इनबाउंड क्वेरीज आती हैं किसी भी कैंपेन के लिए, कुछ भी चल रहा हो, उस सबको लीड ऑन करने के लिए। तो अभी तो मेरा बेसिकली सारा काम यही होता है, और बाकी हल्का फुल्का मैं हर जगह कर लेती हूँ, जहाँ मतलब लगे मैं बोर हो रही हूँ ना, वहाँ मैं जाके थोड़ा और काम ना कर लेती हूँ। अच्छा, और आप मुझे भी मैनेज करते हो, क्योंकि मेरे को मैनेज करना और किसी के बस की है नहीं। मतलब मोर और लेस यस। और मेरा सबसे लाइक मेन फोकस वाला क्रिएटर जोन भी निश्चय। तो यस। कितना टाइम हो गया हमें साथ में काम में? 3 साल से ऊपर तो हो गया ना? आई थिंक 3-4 साल हो गए। हाँ, मतलब 4 साल तो मुझे ज्वाइन करे हुए थे, उसके थोड़े टाइम बाद मेरी आपसे बात हो गई थी शुरू। हाँ, मतलब 3.5 साल ले लो ऑलमोस्ट। अच्छा, बीच में कुछ और लोगों ने भी ट्राई करा मुझे मैनेज करने का, बट कर नहीं पाया कोई और। वो मेरा फेवरेट पार्ट था, पता है, इस पूरी जर्नी का। बताओ तो। क्योंकि वो बहुत फनी था। यही पॉडकास्ट से ही रिलेटेड हुआ था। तो पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड करके सेंड करा उनको, एंड उन्होंने ऐसा कुछ एडिट वेडिट अपनी तरफ से करके हल्का फुल्का पोस्ट कर दिया, एंड मुझे वो पसंद नहीं आया एडिट। मैंने फोन करके सुना दिया, मैंने कहा यार तुम लोग मेरे नाम एडिट मैंने फोन करके सुना दिया, मैंने कहा यार तुम लोग मेरे नाम पे ऐसे कैसे पोस्ट कर सकते हो बिना। अच्छा, उसमें हुआ भी क्या था कि वो जो बंदा था, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि वो कंटेंट में हेल्प कर रहा था निश्चय के लिए, तो अब ये जब क्योस हुआ, जब निश्चय को पता लगा कि गलत वाली पॉडकास्ट अपलोड हो गई, ऑब्वियसली मतलब एज अ क्रिएटर ही फेल्ट सर्टेन थिंग्स अबाउट इट। बट अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे नाम पे कुछ पोस्ट हो रहा है तो इट शुड बी गुड इनफ कि लोग उसको सुने तो उनको मजा आए एटलीस्ट। तो वो पॉडकास्ट सही नहीं था, वो गलत वर्जन पोस्ट हो गई थी, तो मैंने उसको फोन करके, ओ भाई मैंने तुम्हें यार भाई काम नहीं करना तो तू बता दे भाई, तू मेरे नाम पे गलत चीजें कैसे पोस्ट कर सकता है, ये वो बहुत रैंट किया मैंने। फोन कट हुआ और उसके बाद मैंने अंकित भाई को फोन करा, मैंने कहा अनुष्का ठीक तो थी, आपने अनुष्का को क्यों हटा दिया, वो सही से तो कर तो रही थी काम अपना। वो हटाया नहीं था, वो बस ये था कि वो कम्युनिकेशन इजी हो जाए, तो इसलिए था। एंड उसमें भी क्या हुआ, वो बंदा आके मुझे बोल रहा है कि ये सीन हुआ है और एक बार आप देखो कि कैसे, उसको लगा निश्चय ने उसे ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा बच्चे तोड़ गए हम लोग। नहीं ब्लॉक नहीं किया था मैंने, सिर्फ उसका नंबर डिलीट कर दिया था। Which was like वो फिर वहां से जो गुस्से से शुरू हुआ था, फिर then it became funny to all of us. फनी से मेरे को याद आया, आपकी कोई फनी वाली एक स्टोरी है थोड़ी सी पीने वीने के बाद की। तो ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान है, तो यहाँ पे सबको एक स्टोरी तो सुनानी ही पड़ती है। I mean, देखो अब इसमें कोई वो तो है नहीं, कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं कि मैं ड्रिंक करती हूँ, बहुत एविडेंट है, वो तो मेरी इंस्टा पे दिख ही जाता है हर दूसरे दिन। देखिए गाइस, पीना अच्छी बात नहीं है आपकी सेहत के लिए, लेकिन जो पीता है उसको आप रोक नहीं सकते। Exactly. मैं आदत से मजबूर नहीं हूँ, जस्ट दैट बड़ी हो गई हूँ ना, अब पी सकती हूँ। बचपन में नहीं पीना चाहिए। वाओ। यस। तो अब मेरी ना ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, ठीक है, जिसमें मतलब मैंने कुछ ज्यादा ही बहुत क्रेजी कर लिया, पी के भंड हो गए और कुछ ज्यादा ही हरकतें कर दी। एग्जैक्टली, मतलब मैं थोड़ा सीधा बोलो ना, ये क्या क्रेजी क्या बोल रही थी बस। अरे सीधा बोलो, भंड हो गई, पी के ज्यादा पी ली। यस। तो मेरी ना एक चीज है कि एंड आई थिंक काफी लोगों को पता है जो मेरी क्लोज है या जो भी है, वो मेरी हंसी, ठीक है। तो अब आपने सुनी है मेरी हंसी कैसी है। हाँ, इनकी हंसी मैं बताता हूँ ये कैसे हंसती है। एग्जैक्टली ऐसी है। ये हंसी है इनकी लेजिट, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये एक्चुअली ऐसी हंसती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हंस दे वैसे।
मैं हंस रही हूँ वैसे ही। अच्छा हम टॉपिक से हट रहे हैं। अच्छा, आप स्टोरी सुना रहे थे। तो न्यू ईयर्स मतलब न्यू ईयर्स की एक हफ्ते पहले की बात होगी, ठीक है। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, ऑफिस से आए हैं, सब थके आ रहे हैं कि अब क्या करें। तो वी वर लाइक कि चलो पार्टी करते हैं। तो अब वो था फ्राइडे, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगले दिन सैटरडे, ऑफिस भी नहीं जाना, तो आराम से पार्टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने पहले सोचा क्लबिंग चलते हैं, फिर हमने कहा नहीं क्लबिंग में बहुत मेहनत है, कौन मतलब प्रिटेंड करे कि मुझे गाने अच्छे लग रहे हैं वहाँ के। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं हम लोग अपना कोई मतलब रूम वगैरह लेते हैं, वहाँ बैठते हैं, आराम से अपना सीन बनाते हैं और वहीं सो जाएंगे, सुबह चले जाएंगे घर। तो अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने पी वी ली अच्छे से, हम लोग 10 बजे बैठे हम पीने, ठीक है। हमारा माहौल बन गया, सब बढ़िया है, मतलब हम इंजॉय कर रहे हैं, सब बढ़िया है, ठीक है। और एकदम से को लाइट चली जाती है वहीं पे, उस जो भी हम जहाँ रुके थे हम लोग, वहाँ की लाइट चली जाती है। अब मैं इतनी भंडू उस टाइम पे कि मेरे को पता नहीं है कि मैं कुछ क्योस कर सकती हूँ टाइप्स की, मतलब मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली। तो मैं अपनी वाइब में बैठी हूँ, मैं चिल हूँ एकदम। तो किसी ने कुछ बोला अंधेरे में ही, और मैं हंसना शुरू हो गई। पहले मैं साइलेंट हंसी, ठीक है, कि अब मेरे को ध्यान नहीं था, बस मैं साइलेंट हंसी। और उसके बाद वो हंसते हंसते मैं कहाँ वो उस अपनी वो जो वाली हंसी है उसमें पहुंच गई, ठीक है। अब उस टाइम पे वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो कि नए थे ग्रुप में। अब 2 लोग तो जानते थे मुझे कि मैं ऐसी हूँ, और बाकी जो 2-3 लोग और थे उनको आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे हंसती हूँ। तो वो अब अंधेरे में हंस रही हूँ, तो उसके बाद ना अब मेरे को नहीं पता, वो मेरी हंसी से फ्रीक आउट होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये आवाज कहीं और से आ रही है, वो इमेजिन ही नहीं कर पाए कि ये किसी की हंसी है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब लाइट गई हुई अभी भी, तो वो दोनों बंदे जो हैं, वो एक लड़की थी और 2 बंदे थे जो मुझे पर्सनली इतने अच्छे से नहीं जानते थे। अब वो उठे, उन्होंने दरवाजा खोला और वो बाहर भाग गए। और मैं देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि दूसरे बंदे एक्सप्लेन कर दे कि नहीं ये हंस रही थी, वो उठे बस भाग गए वहां से। तो अब 15 मिनट बाद लाइट आती है और हम नीचे जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। अब सब मतलब अब वही सब अपने जोन में है, सब झूमते झूमते जा रहे हैं नीचे, और किसी को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। बट हम नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि वो बाहर खड़े हैं रोड पे। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे यहाँ पे इस होटल में, कहीं और चलते हैं। तो हमें नहीं पता क्यों, हम पूछ रहे हैं क्या हुआ, वो बता नहीं रहे हमें क्या हुआ। तो हमने होटल चेंज कर लिया। हमने कहा चलो ठीक है, अब कुछ होगा तो तभी करवा रहे हैं होटल चेंज, हमने कर लिया। उसके बाद वहां जाके हम लोग ने ट्रूथ एंड डेयर खेला, जो कि यूजुअली लोग खेलते हैं ड्रंक होके। तो अब हम लोग खेल रहे ट्रूथ एंड डेयर, तो एक बंदे पे आया ट्रूथ, जो भागा, सबसे पहले उठ के भागा था। तो उससे मेरे दोस्त ने पूछा कि अब बताओ कि तुम भागे क्यों। तब उसने बताया कि वहां पे बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी उसे, एंड सिर्फ उसे नहीं, उसके दोस्त को भी आई और उस लड़की को भी आई। तो इसलिए दे डिसाइडेड कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो हमने कहा हमें तो नहीं आई, मतलब ऑब्वियसली अगर आती तो सबको आती है, अगर 3 लोगों को आ रही है मतलब लाउड होगी ना आवाज, अब भूत चुन के उनको थोड़ी डरा होगा सिर्फ। तो अब हमने पूछा, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी। तो मेरे दोस्त ने पूछा कैसी आवाज आ रही थी, उसने एग्जैक्टली इमिटेट करके दिखाई मेरी हंसी और कहा ऐसी आवाज आ रही थी। तो बेसिकली ये पूरा जो फियास्को था, इट वाज ऑल बिकॉज कि उसको पता नहीं था कि मैं ऐसे हंसती हूँ, और हम रात के 3-4 बजे तक होटल्स ढूंढ रहे कि वहां पे भूत है। तो फिर आपने हंस के दिखाया उसको? नहीं, उसके बाद में वो गुस्सा आया ना, फिर मैं हंसी नहीं पूरी रात। मतलब पहले बता देते भाई, मैं तो वहीं दिखाती थी डेमो। मेरी हंसी की वजह से तो मेरी बहुत वो हुई है, मजाक उड़ाया क्या क्या। आई रिमेम्बर प्लेग्राउंड पे भी 1 घंटा तो आपकी हंसी के ऊपर हंस रहे थे लोग। हाँ, अरे वो एक बार हम लोग गए थे जब Spotify के शूट के लिए, जब उसका वो ट्रेलर शूट होना था, तो याद है जब आप, अंकित, मयंक, मैं गाड़ी में थे और अभिषेक भी था। हाँ, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला उस टाइम पे, ऐसी मेरी हंसी का मजाक उड़ा रहे थे लोग, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि मुझे कोई हंसा ही नहीं सकता। अंकित बस पीछे मुड़ के मुझे देख रहे थे और मैं उसमें 1 घंटा हंसी हूँ, और उसके बाद ये लोग मुझ पे 1 घंटा हंसे हैं। सोचो तुम, कोई कह रहा है भाई मेरे को कोई हंसा ही नहीं सकता, एंड सामने वाला बंदा सिर्फ मुड़ के पीछे देखता है, आंखों में सिर्फ देखता है, और अगली 1 घंटे तक हंसे जा रही है करके। अरे मुझे पता है मुश्किल होता है ऐसे हंसना, मतलब अब मैं जान के हंसती, बट ऐसे दिस इज हाउ आई लाफ। अब मुझे सांस आनी बंद हो जाती है बीच बीच में।
कोई अपनी हंसी की वजह से सांस नहीं ले पा रहा, ये क्या? अरे सांस नहीं ले पा रहा, मेरे को यहाँ पे होटल चेंज करने पड़ गए हंसी की वजह से। आप सांस की बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, मैं आपकी हंसी की एक्टिंग कर रहा हूँ ना, तो भी मेरे को ऐसा, मेरे गले में ऐसा लग रहा है छिल गया है पूरा गला। अब सोचो ऐसे हंसना पड़ता है किसी को तो। और ये नेचुरल। अच्छा, और पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये चीज मेरे साथ बचपन से नहीं थी, ये मैंने ओवर द ईयर्स डेवलप कर ली। और सिर्फ मैंने डेवलप नहीं करी, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे साथ मतलब कॉलेज टाइम से है, हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो अब वो मेरे साथ रहती है और मैं ऐसे हंसती हूँ। अब उसकी हंसी भी ऐसी हो गई है, अब हम दोनों ऐसे हंसते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आपसे थोड़ा दूर ही रहा करें, This is वरना आपकी contagious is what I'm trying to say. आपकी वजह से बाकियों की भी हंसी जैसी हो जाएगी। हाँ। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने सुनाई हमें यहाँ पे, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि गाइस, अगर कोई इस प्रकार से हंसता है तो उसका मजाक ना उड़ाए। इस प्रकार की आवाज आए तो पहले लोगों से पूछ लो कहीं वो हंस तो नहीं रहे थे। हाँ सही बात है, इस प्रकार की रैंडम आवाज आए बीच रात में एक अंधेरे वाले होटल में, तो आपको घबराना नहीं है, पूछ लीजिएगा कि कहीं कोई हंस तो नहीं रहा है। क्या पता अनुष्का की हंसी जैसा कोई आपके ग्रुप में भी हो। और क्या। और अच्छा, उस होटल की सबसे वर्स्ट बात ये थी कि वो था गुड़गांव में है, थोड़ा अंदर जाके, तो आई अंडरस्टूड कि वो क्यों डरे। एनीवेज, आई थिंक लोगों को ये पॉडकास्ट काफी पसंद आया होगा, मुझे बहुत मजा आया, जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग था ये। बहुत गपोड़ी होना मैं। या एक्चुअली में आप काफी कॉन्फिडेंटली बोलते हो। काफी सारे लोग जो आते हैं पॉडकास्ट में ना, उनका काफी चीजें मेरे को एडिट वगैरह करनी पड़ती है, बिकॉज वो बोलने में इतने फ्लुएंट नहीं होते मेरी तरह। बट आप हो गए हो अब काफी। हाँ, अब यार हफ्ते में 3-3 4-4 दिन लाइव बैठे रहना पड़ता है, बोलना आ ही गया है अब। तो गाइस, 5 स्टार रेटिंग दो इस पॉडकास्ट को, एंड नोटिफिकेशन वाले बेल को दबाओ, सो दैट हर वेडनेसडे को जब नया पॉडकास्ट है आपको सुनने को मिले। एंड ये पॉडकास्ट अभी एडिट करने के बाद मेरे को अनुष्का को ही भेजना है, ताकि वो आगे स्पॉटिफाई वालों को भेज सके। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, आई विल सी यू गाइस, आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए बाय गाइस। थैंक्स फॉर लिसनिंग।